जी डॉक्टर हुद, बड़े फैसले, 3 बड़े फैसले करने की जरूरत है। सबसे पहले जो खुफिया जंगों का सिलसिला हमने शुरू किया था उसको छोड़ देते हैं। कश्मीरी जब इंडिया से आज़ादी हासिल कर लेंगे हम बहुत खुश होंगे, लेकिन ये काम अब हम नहीं कर सकते। लिहाजा हमें ये सारी जंगें बंद करने की जरूरत है। जिहादी ग्रुपों को फंड करना, उनको सपोर्ट करना बंद करना। दूसरी ये कि यहाँ पर जागीरदारी और जो बड़े इधर लैंड होल्डिंग्स हैं इसको खत्म करना है। एग्रीकल्चरल टैक्स लागू करना है, और यहाँ जो टैक्स की अदायगी पाकिस्तान में इतनी कम है इसको बढ़ाना है। जब तक टैक्स नहीं वसूल किया जाएगा आवाम से, लोगों से, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई इक्तिसादी तरक्की नहीं हो सकती। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े सरमायादार हैं, उनके ऊपर पूरा टैक्स लगाने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई इक्तिसादी तरक्की नहीं हो सकती। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े सरमायादार हैं, उनके ऊपर पूरा टैक्स लगाने की जरूरत है। और तीसरा ये कि विफाक और सूबों के दरमियान एक नए माहदे की जरूरत है। ऐसा माहदा जिससे सूबे और विफाक आपस में खुश हों, और यही राज है इंडिया की तरक्की का। आप ये देखें कि वहां नए सूबे बनते चले गए हैं, और पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले एक नया सूबा वजूद में आया, तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। तो अगर यहां भी इसकी जरूरत है तो हमें कर लेना चाहिए, इसमें कोई मजायका नहीं। यूं पाकिस्तान मजबूत होगा, कमजोर। लेकिन इसमें मसला ये है मुजम्मिल साहब के, ये जो हमने निशानदेही कही, ये बड़े फैसले हैं, कैपेसिटी है हमारे पास, जो हमारी प्रेजेंट लीडरशिप है, वो पैदावार है हमारे जो मौजूदा सिस्टम है उसकी, वो जमहूरी निज़ाम है, हम सब उसके गुण गाते हैं और वो बेहतरीन सिस्टम है। लेकिन वो जो लीडरशिप ऊपर लेके आ रहा है, चाहे वो फ्यूडल ओन्ड हो, वो कैपिटलिस्टिक हो, सरमायादार हो, ये बड़े लॉन्ग टर्म फैसले हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी जो लीडरशिप है, जो हमारी क़यादत है, वो ये फैसले, उसमें कैपेसिटी नहीं है, या जो हमारा सिस्टम है वो ये फैसले नहीं करने दे रहा? सबसे बड़ा इशू है क्या, ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हम? आई थिंक आपने बिल्कुल सही बात बोली कि इस वक्त प्रॉब्लम लीडरशिप का है, और विद इन जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उसमें आपके पास वो डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टीज में जो लोग जो आपकी पार्टी के बिहाफ में इलेक्शन लड़ते हैं वो आप इन्फ्लुएंस से आते हैं उस पार्टी में, अपनी पर्सनल क्वालिफिकेशन या एक्सपर्टीज लेकर पार्टी में कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो जिसकी वजह से ऊपर के लेवल पे, टॉप के लेवल पे जो पाकिस्तान में जो इक़्तिदार लोग कर रहे हैं, उनके पास वो कैपेसिटी ही नहीं है, वो विजन ही नहीं है कि जिसके तौर पे पाकिस्तान को आगे चलाया जा सके। तो पाकिस्तान के सिर्फ इदारों में और इंस्टीट्यूशन में रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज और उसमें भी जो सिलेक्शन है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। और अब वो दौर खत्म हो जाना चाहिए कि जितने ज्यादा आपके पास वोट है या जितना आप अपने इलाके में स्ट्रांग है उसको लाके बिठा दिया जाए। इसकी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, या पाकिस्तान के जितने मिनिस्टर्स हैं इस वक्त, कॉमर्स मिनिस्टर की खास तौर पे एग्जांपल दे देता हूँ। ही हैज नथिंग टू डू विद इंडस्ट्री, ही हैज नथिंग टू डू विद बिजनेस। उन्हें कोई कॉमर्स की बात नहीं पता। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा उन्हें, ये ऊपर से ये लीडरशिप ने एक आदमी बिठाया लाके। ठीक है, लेकिन शायद वो जी 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 प्लीज सॉरी, बिल्कुल हमारा वक्त खत्म हो रहा है। डॉक्टर भाई, ये जो बात हो रही है इसमें ये कि देखिए बाकी जो मुल्क हैं जिन्होंने तरक्की की है, उन्होंने ये फैसले किए हैं, उन्हीं की क़यादत ने किए। उनके पास भी कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं थे, बल्कि बहुत जगह तो जमहूरियत भी नहीं थी, तो उसके बावजूद वो फैसले हो गए। हमें ये फैसले करने, जो आपने बातें की हैं, ये कोई ढका, इसको सीक्रेट नहीं है, सबको पता है, हम करने वाले नहीं बन रहे। प्रॉब्लम आपको क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल मुख्तसरन। फौज हम पर छाई रही है गुज़िश्ता 60 साल से, और यहाँ पर जमहूरी निज़ाम नहीं पनप सका है। चुनाचे जो लीडरशिप की कैपेसिटी है, जिसका आज फुकदान है, उसकी बहुत बड़ी वजह तो ये है। अब अगर फौज यहाँ इकोनॉमी में भी दाखिल हो जाए, अगर वो सीमेंट और चीनी और पीने का पानी, बॉटल वाटर भी बनाने लगे, तो फिर इससे एक बड़ी अनहेल्दी कंपटीशन भी शुरू हो जाती है। और जो तवज्जो देनी चाहिए मुल्क बनाने के ऊपर, वो सारी तवज्जो हम इंडिया की तरफ डाइवर्ट कर चुके हैं।
तो अगर हमें तरक्की करनी है 2030 तक किसी अच्छे मकाम पे पहुंचना है, तो हमें इन सब शोबों में तब्दीली लाने की जरूरत होगी। और यही वो मेन चीजें हैं जिनको अगर हमने आज फैसले किए तो 2030 तक हमें उनके नताइज जो है वो नजर आने शुरू हो सकते हैं। वक्त खत्म हो गया है। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा और जाने से पहले सिर्फ ये कहूंगा कि 20 साल का वक्त ज्यादा नहीं होता। ये काम जो अहदाफ हैं, जो टारगेट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये अचीव हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फैसले करने हैं, तल्ख फैसले करने हैं, बड़े फैसले करने हैं और अपनी जात से बालातर होकर ये फैसले करने हैं। हो गए, कर लिए, फोकस कर लिया तो 2030 में हम वहां पे हो सकते हैं जिसका ख्वाब हमने 1947 में देखा था। फहद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।